अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आपके साथ एक छोटा सा वाक़या शेयर करना चाहती हूँ। अपनी ज़िंदगी में हमेशा सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। कभी भी नेगेटिव थॉट्स मत अपने ज़हन में लाइए, क्योंकि हमेशा अगर आप नेगेटिव थॉट्स लेके आएंगे वैसे ही आपको आगे से व्यूज़ मिलेंगे। अगर आप अपनी लाइफ में पॉजिटिव रहेंगे, जितना पॉजिटिव सोचेंगे और रहेंगे उतने ही आपको अपनी ज़िंदगी में अच्छे व्यूज़ मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम लोग नेगेटिव सोचें तो हम लोग अपनी ही ज़िंदगी में उलझ कर रह जाते हैं। मेरा मानना है कि हमेशा पॉजिटिव रहें और पॉजिटिव सोचें, अपने बारे में भी और दूसरों के बारे में भी। और हमेशा अपनी ज़िंदगी में सब्र तहम्मुल से काम लीजिए। अगर कोई आपको चीज़ नहीं मिलती तो कभी भी मायूस ना हो। सिर्फ ये बात सोचें कि अल्लाह ने हमारे लिए बेहतर सेलेक्ट किया है, उससे बेहतर हमें मिलेगा। मायूस होने के बजाय आप अपने से निचले तबके को देखा करें कि वो किस हाल में है, फिर भी हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं। तो हमेशा अल्लाह का शुक्र अदा कीजिए। और आज आपके साथ एक वाक़या शेयर करना चाहती हूँ जिसका अनवान है सब्र का फल मीठा। एक दफ़ा का जिक्र है, किसी मुल्क में कहत पड़ गया, लोग भूखे मरने लगे। उसका बादशाह बहुत रहमदिल था, उससे राया की यह हालत देखी ना गई। उसने हुक्म दिया कि गुदामों के मुंह खोल दिए जाएं और रोज़ाना ढेरों रोटियां पकाकर भूखे लोगों में तकसीम की जाएं। रोटियां पक गईं और ऐलान हुआ, सब लोग आकर रोटियां ले जाएं। ऐलान सुनते ही बेचारे कई दिन के भूखे लोग रोटियों पर टूट पड़े। इतना धक्कम धक्कम थी कि सब लोग जख्मी हो गए। बादशाह महल में बैठा यह मंजर देख रहा था। उसकी नज़र एक नौजवान लड़की पर पड़ी जो सब्र का दामन पकड़े एक कोने में खड़ी होकर अपनी बारी का इंतज़ार कर रही थी। जब सब लोग रोटियां ले गए तो वो लड़की आगे बढ़ी, मगर अब सिर्फ एक रोटी बाकी रह गई थी। वो भी जली हुई थी। लड़की ने जली हुई रोटी ली और बादशाह को दुआएं दी और अल्लाह का शुक्र अदा करती हुई चले गई। अगले रोज़ बादशाह ने हुक्म दिया, एक रोटी में अशरफी छुपाई जाए। उस रोटी को सब रोटियों के नीचे रखा जाए। हुक्म की तामील हुई। अगले रोज़ जब रोटियां दोबारा से लोगों में बांटी जाने लगी तो पिछले दिन की तरह ही छीना छीनी शुरू हो गई, मगर वही लड़की कोने में खड़ी अपनी बारी का इंतज़ार करती रही। जब सब लोग चले गए तो वो लड़की आगे बढ़ी। बादशाह के गुलामों ने अशरफी वाली रोटी उस लड़की के हाथ में थमा दी। लड़की रोटी लेकर घर चले गई। खाने के लिए रोटी तोड़ी तो उसमें से अशरफी निकली। लड़की ये देखकर हैरान रह गई, परेशान भी थी। बेचारी समझी कि ये अशरफी गलती से रोटी में आ गई है, इसलिए अशरफी लेकर दोबारा दरबार में हाजिर हुई। नहायत अदब से अशरफी बादशाह को लुटाना चाहिए। बादशाह ने अशरफी लड़की को बख्श दी। रात जब बादशाह ने अपनी मलका से इस साबर और दयानतदार लड़की के बारे में तस्करा किया तो ये वाक़या सुनकर बहुत मुतासिर हुई और बादशाह से इजाज़त लेकर अपने बेटे की शादी इस लड़की से करनी चाहिए। इस तरह वो लड़की अपने सब्र की वजह से बेकारण से शहज़ादी बन गई और हंसी खुशी महल में रहने लगी। ये छोटा सा वाक़या मेरा आपके साथ शेयर करने का ये मकसद है कि हमेशा अपनी ज़िंदगी में सब्र से काम लीजिए। कभी भी गलत थॉट्स अपने माइंड में हम कभी भी मत लाइए। जितना आप सब्र, आपने सुना है, जितना आप सब्र करते हैं उतना ही सब्र का फल मीठा होता है। इस तरह जैसे ये स्टोरी में लड़की थी, उसने सब्र किया तो वो बेकारण से शहज़ादी बन गई। इस तरह अल्लाह ने भी हमारी ज़िंदगियों में कुछ ना कुछ पहले से ही लिखा होता है। कोई चीज़ ना मिले तो उस पर कभी भी आप लोग ये मायूस ना हुआ करो कि ये हमें नहीं मिली। जो हमें नहीं मिलता वो हमारी किस्मत में नहीं होता। जो हमें मिलता है वो ही
जो हमारी किस्मत में होगा वो हमें हमेशा हर हाल में किसी ना किसी तरीके से मिलता रहेगा। सो हमेशा स्टे पॉजिटिव रहें और सब्र से काम लीजिए और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और माही के साथ हमेशा रहिएगा। स्टे ट्यून विद माय चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।